बिल्कुल अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो ड्राफ्ट रूल बनाया हुआ सरकार को सौंपा हुआ को बिल्कुल नहीं मानता है। सरकार जो जबरदस्त करके ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का जो ड्राफ्ट रूल बना के इम्प्लीमेंट कोशिश करता है तो हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिल्कुल शुरू करेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का जो फाइनल ड्राफ्ट रूल आज जो हाई पावर कमेटी चेयरमैन का नेतृत्व में उन्होंने सरकार को सौंपा बोला, लेकिन अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम इसे कतई नहीं मानते हैं। ये लड़ाई आज का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पिछले 50 साल से हम लड़ाई लड़ते आ रहा है और ये 2025 नवंबर को एक अरुणाचल सरकार द्वारा इसका हाई पावर कमेटी गठन किया था। वो गठन को हमने स्वागत किया। स्वागत करने का हमारा मकसद ये है कि हम अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का विषय में हम बात करने के लिए, हम ड्राफ्ट रूल का विषय में बात करने के लिए कभी सरकार से बातचीत नहीं किया है और हमको इस एक्ट का विषय में जो ड्राफ्ट रूल का विषय में 19 जो मार्च के लिए एक जो मीटिंग हाई पावर कमेटी का चेयरमैन के द्वारा बुलाया गया था और उसे 19 मार्च 2026 से पहले हमने 12 मार्च 2026 को हम माननीय मुख्यमंत्री को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री से हमने ये ज्ञापन दिया है, एक ज्ञापन दिया है, उसमें हमने 2 मुद्दा का साथ। एक तो मुद्दा था कि हम एक्ट का विषय में हम बात करेंगे, हम जो ड्राफ्ट रूल का विषय में बात नहीं करेंगे बोल के, और दूसरा था हमारा हाई पावर कमेटी मेंबर्स को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा हर एक धर्म अरुणाचल में हर एक धर्म लोग से मेंबर्स उन्होंने नियुक्त किया, लेकिन ईसाई सो धर्म से केवल एक ही कमेटी, वो था मुझे। ये दोनों को हमने 12 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री को हमने सौंपा कि हमको मेंबर्स भरना चाहिए हमारा ओर से और ये हम एक्ट का विषय में बात करना चाहिए। ये 2 विषय को हमने सरकार को सौंपा था और जो पहला मीटिंग हाई पावर कमेटी का चेयरमैन का साथ 19 मार्च को हुआ है। 19 मार्च में भी हमने हाई पावर कमेटी का चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड भजेंद्र प्रसाद कताकी से हमने लिखित में दिया कि हमको ड्राफ्ट रूल से बात नहीं करना है, हमको एक्ट का विषय में बात करना है और दूसरा हमारा मेंबर्स को एक्सपेंशन करना चाहिए। ये 2 पॉइंट हमने फिर से लिख के हमने उनको दिया है। उसके बाद दूसरा बार मीटिंग हाई पावर कमेटी के साथ 21 मार्च 2024 को हुआ है। 21 अप्रैल 2024 को हुआ है। इस 21 जो अप्रैल 2024 को हमने इन रिटन दिया है कि चेयरमैन सर, आपसे मैं पहले भी ये मैंने भूल के आया कि हमको ड्राफ्ट रूल का विषय में बात नहीं करना चाहिए, हमको एक्ट का विषय में बात करना है और हमारा कमेटी और ईसाई से 1-2 कमेटी और लाना चाहिए बोल के हमने उनको लिख के दिया और लिख के हमने वो मीटिंग से आज से आपका इस मीटिंग में ईसाई लोग भागीदार नहीं है बोल के हमने वॉकआउट किया है। इन रिटर्न हमने वॉकआउट किया है, रिटर्न देने के साथ। उसका बाद उन्होंने
30 30 अप्रैल को एक उन्होंने मीटिंग फिक्स किया है, 30 अप्रैल 2026 को। उनमें भी हमने विरोध किया। हम 30 अप्रैल को एक प्रोटेस्ट रैली हमने आयोजन किया है। सारा अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट्स जो कमिटी लोग, कैपिटल रीजन्स का लोग आके हमने जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट रैली हमने इसका विरोध किया है। उसका बाद उन्होंने फिर से एक 4 मई को एक मीटिंग बुलाया है। 4 मई को एक मीटिंग बुलाने से हमको बुलाता, फिर हमने इन रिटन दिया है कि हम इसमें भाग नहीं लेगा। हमारा आगे आप हमारा मांगे, ये जो 2 मांगे को आप पूरा करना चाहिए करके। उसका बाद फिर से 25 मई को एक मीटिंग हुआ है, फिर से हाई पावर कमेटी अंडर द चेयरमैन। उसमें भी हमने अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम भाग नहीं लिया है। और आखिरी में जो कल परसों जो 5 जून को उनका एक लास्ट मीटिंग जो हुआ है सुना है, वो है लास्ट मीटिंग में जो एक हाइब्रिड मोड करके कहीं जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक मीटिंग हुआ है। उसमें भी हमने लिख के दिया कि हम कतई हम ड्राफ्ट रूल को मानेगा नहीं, और हमारा ईसाई का दावा है, ईसाई का एक ही मात्र जो हमारा मुद्दा है, हमारा जो मांग है, हम एक्ट का साथ बात करेंगे। हम कोई ड्राफ्ट रूल का विषय में बात नहीं करेंगे। हम एक्ट का बात करने के लिए हमारा फैसला है। और आज सरकार को सौंपा, तो मैं आज तक हाई पावर कमेटी का मेंबर है, और मैं इस जो ड्राफ्ट रूल जो हाई पावर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस रिटायर्ड जो कोतोकी जी जो दिया है, तो मैं उनको विरोध करता है और मैं मानता नहीं है। और हम हमारा साथ बातचीत करके एक का को विषय में बात करके हमको ड्राफ्ट रूल बनाना चाहिए था। बिल्कुल अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ये जो ड्राफ्ट रूल बनाया हुआ सरकार को सौंपा हुआ को बिल्कुल नहीं मानता है। हमारा एक मेंबर्स वो अनऑथोराइज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैठता है, वो उनका इच्छा था, और वो हमारा एसीएफ का निर्णय नहीं था। वो उनका एक व्यक्तिगत विचार है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानता नहीं है। मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम मानता नहीं है। लेकिन हमारा जो आज तक जो रैली चल रहा है, आज तक जो हमारा लड़ाई लड़ रहा है, आज तक जो हमने सरकार से बातचीत कर रहा है, वो तो सरकार को हम एक्ट के विषय में बात करेंगे। और हम अगर एक्ट को आप सरकार रिफिल कर नहीं सकता है, तो हम एक्ट के बारे में हम सलाह मुशरा के लिए बात करेंगे। हम यही तो कह के आ रहा है। सरकार जो जबरदस्त करके ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का जो ड्राफ्ट रूल बना के इम्प्लीमेंट कोशिश करता है, तो हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिल्कुल शुरू करेंगे। किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक मूवमेंट, चाहे कुछ भी अंजाम हो, हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करने के लिए तैयार हैं। कि हमने सरकार को लिख के दे दिया है, और अगर ये ड्राफ्ट रूल को सरकार ये जो हाई पावर कमेटी आज सौंप कर सरकार उसको जो इम्प्लीमेंट या उसको लागू करने के लिए कोशिश अगर किया भी जाता है, तो अरुणाचल में बिल्कुल शांति होने का असंभव है। इसलिए अरुणाचल को जाना जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, ओशन ऑफ पीस जाना जाता है। हम हरेक लोग शांति, जैसा सदियों से शांति आज तक सब एक साथ भाईचारा में बन के, चाहे अलग भाषा हो, अलग देश हो, चाहे अलग धर्म हो,
हम एक साथ मिलके आते हैं, एक साथ मिलके रहता है, हम इसी तरह मिलके रहेंगे। अगर ये कानून, ये अफरा का दरअप रूल जो यहाँ आता है तो हमारा शांति बिल्कुल भंग होने का हमको दिखाई देता है।